हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल एसन गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लाया हूँ जो कि आपको पूरे ज़िंदगी में काम आने वाला है। इसलिए मेरे वीडियो का आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा और इस पर पहल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे ज़िंदगी में काम आने वाला है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी पर जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर ईसीजी कराने के लिए आपको बताते हैं। ईसीजी कब कराना चाहिए वो आपको हम बताएंगे, और ईसीजी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। मैंने टोटल 6 टॉपिक चूज किया है आज, जिस पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है मेरा ईसीजी क्या होता है। दूसरा टॉपिक है ईसीजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तीसरा टॉपिक है ईसीजी कराने से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए। चौथा टॉपिक है ईसीजी कराने के दौरान हमें क्या करना चाहिए। पांचवा टॉपिक है ईसीजी कराने से क्या नुकसान होता है। छठवां टॉपिक है रिपोर्ट। दोस्तों, मैं एक एक टॉपिक आपको उठाता हूं और आपको उसके बारे में बताता हूं। ईसीजी क्या होता है। ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, जो हार्ट की सिग्नल, हार्ट बीट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से होता है। इस सिग्नल से हार्ट की मसल्स कंट्रैक्ट होती है और हार्ट से ब्लड सप्लाई होता है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ ईसीजी क्या होता है। दोस्तों, दूसरा टॉपिक है हमारा ईसीजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नॉर्मल है या फास्ट हो जाता है या स्लो हो जाता है या इरेगुलर होता है, तो ईसीजी हम कराने की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट साइज इनलार्ज होता है, चेस्ट पेन होता है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है या पल्पिटेशन होता है, तो हमको ईसीजी कराने की ज़रूरत पड़ती है। ईसीजी कराने से पहले क्या नहीं करना चाहिए। ईसीजी कराने से पहले आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने से आपका इलेक्ट्रिकल पैटर्न चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपका ईसीजी ठीक से नहीं आ पाएगा। और दूसरा है कि आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जब भी ईसीजी आप कराने चाहें तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईसीजी एकदम बिल्कुल रेस्टिंग फेज में किया जाता है। तीसरा चीज़ है कि ईसीजी के दौरान आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ईसीजी में कोई दर्द नहीं होता है। ईसीजी पेनलेस टेस्ट है और ईसीजी में बहुत ही कम टाइम लगता है, इसलिए आपको 30 से 40 सेकेंड आराम से बेड पर लेटे रहना चाहिए। ईसीजी से क्या नुकसान होता है आपको बताएं कि ईसीजी से कोई नुकसान नहीं होता है। जब हम ईसीजी कराते हैं तो जहाँ पर हम इलेक्ट्रोड चिपकाते हैं वहाँ पर कई बार स्पॉट बन जाता है, लेकिन वो स्पॉट अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है, इसलिए उस स्पॉट से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ईसीजी जो क्या होता है, आपको हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही केवल रिकॉर्ड करता है। और ईसीजी का रिजल्ट, अब लास्ट टॉपिक है आपका ईसीजी का रिजल्ट। यदि आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट बीट रिदम नॉर्मल रेंज में है और आपके हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है। यदि आपका ईसीजी अब नॉर्मल आता है, इसका मतलब ये है कि आपको पहले कोई बीमारी था या आपको कोई बीमारी है, उसके बारे में वो आपको ईसीजी एबनॉर्मल है तो आपको बताता है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि यदि आप एथलेटिक्स हैं और उसमें आपका ईसीजी एबनॉर्मल आ रहा है, मतलब कि आपका ईसीजी ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ईसीजी पैटर्न से और क्या क्या आपको पता चलता है। ईसीजी से आपको अगर आपका हार्ट रेट इरेगुलर है, फास्ट है, स्लो है, इसके बारे में पता चलता है। ईसीजी से आपको हार्ट अटैक हो गया है या आपका हिस्ट्री में कभी हार्ट अटैक हुआ है, वो आपको पता चलता है। ईसीजी से आपको इस्कीमिक चेंजेस पता चलता है। ईसीजी से आपको हार्ट ब्लॉक पता चलता है। ईसीजी में आपको सोडियम पोटेशियम का, मिनरल्स का पता चलता है, उसका स्टेटस क्या है। किसी भी मेडिसिन का अगर कोई रिएक्शन हुआ है उसके बारे में आपको पता चलता है। आपका हार्ट साइज इनलार्ज हो गया है या किसी वाल में थिकनेस बढ़ गया है, उससे आपको पता चलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
साथ में लाइक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगला मेरा टॉपिक आएगा, उसमें है कि ईसीजी से हार्ट रेट कैसे निकालते हैं। उसमें आपको हम बताएंगे कि ईसीजी आप नहीं जानते हैं फिर भी बहुत आसानी तरीके से किसी का भी आप हार्ट रेट निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।